लाहौर वाला नहीं कहता दुध वेचण वाला, मैं जी मैं खालस ही वेचना ते महंगा ही वेचना। पत्थर ते लकीर जिहड़ी पक्की हुंदी है। साडी गल भी है पक्की है कि साडे इनक्यूबेटर सब तो कम लाइट खर्च करते हैं चलन दे वक्त। पाकिस्तान इनक्यूबेटर का बनया जिहड़ा इनक्यूबेटर है 1000 अंडे की कैपेसिटी का इंशाअल्लाह 2 सोलर प्लेटा से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भाईजान नाजरीन को तारफ करवाइए। तारफ तो अल्लाह की ज़ात का है। मेरा नाम राना खलील है और मैं फरदोसपुरा सियालकोट की तहसील है समड़याल उसमें रहता हूँ। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपने शुरू में नाम लिया, अल्लाह पाक आपको अज़मत अता करें। ये बतलाइए कि आज बड़े बड़े खूबसूरत मजबूत इनक्यूबेटर्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि किसी एक का पर्टिकुलरली ओरिएंटेशन कराएं, खासकर अपने इस 1000 कैपेसिटी के ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर के बारे में नाजरीन को बतलाइए। सर ये 1000 की कैपेसिटी का हमारा इनक्यूबेटर है। जी जी ठीक है। इसमें हमने 2-3 खास खसूसियत रखी हुई है कि जैसे आप हैचर नहीं लेना चाहते बिना शक ना लें। मैं आपको अभी से चला के दिखाता हूँ। ये जैसे ही टर्निंग शुरू करेंगे जी जी तो ये देखिए टर्निंग शुरू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी मैं हैचर नहीं खरीद सकता, सिर्फ सेटर ही खरीद सकता हूँ। सिर्फ सेटर खरीदें। यहाँ से हमने ये इसके बीच में एक ऑप्शन रखा हुआ है, ये उतार दें। अभी हम इसी बटन को पुश करेंगे ऑटो रोटेट वाले को, ये नहीं होगा। यानी इनक्यूबेटर प्लस हैचर एक ही मशीन में हम 7 ट्रे देते हैं लकड़ी के फ्रेम पे जाली वाली। आप उन्हीं में अंदर से बच्चे निकलवाने। जबरदस्त। राना साहब ये जो आपकी ट्रेज नजर आ रही है और ये जो सेटअप है चेन सिस्टम के साथ आपने बनाया हुआ है, बड़ा मजबूत सा लग रहा है। इसकी पायदारी के बारे में क्या कहेंगे? इसकी पायदारी आप खुद देख लें कि ये लोहे की बाडी है। पाकिस्तान में कोई फाइबर में बना रहा है, फाइबर में ये नहीं बताते हम कितनी सूतर की शीट लगाते हैं। कोई पीवीसी में बना रहा है। तो देखें लफ्जों का हेर फेर। हम आपके सामने है कि लोहे की बाडी है, आपके सामने इससे मजबूत। आपने भी काफी वीडियो बनाई होगी, मजबूत है। इस तरह के आपने देखे नहीं होंगे इंशाल्लाह। मजबूत है और फुल जबरदस्त किस्म की इसकी फिनिशिंग है। दूसरी ये है कि देखें हमने ये जो ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है ये अल्ट्रासोनिक है। जी जी ये खुद ब खुद ऑन होता है। ठीक है। अभी क्योंकि मशीन की नमी पूरी है ये नहीं चल रहा। सही है। अभी पूरी होगी। ठीक है। अभी हमने बढ़ाई है इसकी। सही है। ठीक है। जैसे ही नमी कम पूरी हो जाएगी फिर बंद हो जाएगा। ठीक है। जबरदस्त है। ये इसमें पाइप लगाए, नमी मशीन के अंदर जाती जाएगी, आपको टेंशन ही नहीं है। अच्छा। पानी अमूमन लोग कहते हैं जी पानी ऑटो पानी कुछ भी नहीं होता। देखें जिसके भी सामने पानी नजर आ रहा है, हो सकता है आपको दिन में एक बार ही दोबारा इसमें डालना पड़े। ठीक है। तो आपने शीट इस्तेमाल की हुई है, ये कितनी गेज की शीट आपने इसके अंदर? हमने जो है ना 24 गेज की शीट इस्तेमाल की है। 24 गेज की शीट। और ये जो अंदर आपने रोलिंग सिस्टम लगाया हुआ है कंप्यूटर, जो देखें आप ये डबल कोटेड शीट है, ये खराब नहीं होती। पीवीसी की भी लगाएंगे तो खराब होगी। सही है। लेकिन ये खराब नहीं होती। हमने इसे सील करने के लिए एल्युमिनियम की टेप इस्तेमाल किया ताकि कहीं से भी रह ना जाए, अंदर नमी जज़ब नहीं हो, अंदर से चादर खराब ना हो। सही। हाँ जी। अंदर से यानी कि आपने इसको लेमिनेशन दे दिया कि ये खराब ना हो, अंदर से भी खराब ना हो। ये जो शीट है ये अंदर से भी लेमिनेशन है और बाहर से भी लेमिनेशन है। इसके अंदर जो सेंसर इस्तेमाल किया गया ये कौन सी क्वालिटी का है? XM18D कंट्रोलर है। अच्छा। सर कोई भी कहेगा ये चाइना से ही आते हैं। ठीक है। ये कंट्रोलर चाइना के ही होते हैं। यानी कंट्रोलर आपका चाइना का है। जो माल आपने यहाँ बनाया वो कौन कौन सी चीजें हैं? इसकी बॉडी सारी हमारी बनी हुई है, फ्रेम सारा हमारा बना हुआ है। ये भी इम्पोर्ट है, ये भी इम्पोर्ट है। ठीक है। ये 2 चीजें इधर से नहीं है। राना साहब इस इनक्यूबेटर का रिजल्ट कितने फीसद है? सर हमारी गारंटी है कि अंडे का वेट पूरा हो, फर्टाइल हो, तो 80% की हम गारंटी देते हैं। हम 100% की कभी भी गारंटी नहीं देते। 100% तो होता ही नहीं है। 80% रिजल्ट आता है। आप भी हैचरी में, हम भी हैचरी में अंडा लगाते हैं, वहाँ अमूमन ही 70% से ऊपर रिजल्ट नहीं आते। ठीक है। जो लगाते हैं उन्हें पता है। सही है कि 70% 80% प्रोडक्शन लेना कितना मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। राना साहब ये बताइए कि ये कुल कितने वाट से यूज कर जाता है? ये जो इनक्यूबेटर है ना, एक बार जब तक हीट पूरी करता है तो 400 वाट लेता है। जब हीट पूरी कर लेता है तो उसके बाद ये 250 से 300 वाट। 250 से 300 वाट। हाँ। तो जब फर्स्ट टाइम हीट पूरी करनी होती है तो क्या फिर भी ये 2 सोलर प्लेट्स पे चल जाता है? हाँ सोलर प्लेट तो देखें 250 वाट की होती है। अच्छा। ये 400 वाट का है। यानी अगर किसी ने इसके ऊपर बिजली का सेटअप बनाना हो तो वो क्या आप कहेंगे कि क्या क्या चीजें इसके साथ लगेंगी?
इसके साथ देखें वो तो सोलर वाले बता सकेंगे, मैं तो यही क्यों बता सकता हूँ कि शुरू में जब आप सॉकेट में लगाएंगे वहां से ये 400 वाट आपका कंज्यूम करेगा। ठीक है। हाँ जी। कुल एक बार हैचिंग में ये कितने के पैसे खर्च करवा जाता है? 1000 अंडे इसमें फर्ज करें लगाए हों तो 21 दिनों में ये कितने पैसे? 700-800 या 1000, इससे ज्यादा नहीं। 700-800। हाँ। यानी 1000 अंडे का फी अंडा आपको 7 रुपए में इसकी हैचिंग पड़ जाएगी। नहीं 700-800 जो है ना, 7-8 हजार नहीं कह रहा मैं। अच्छा 700 1.5 खर्चा आएगा आपका। 1 रुपया 1.5 रुपया। बड़ा इकोनॉमिकल है, बड़ा इकोनॉमिकल है राना साहब। अच्छा राना साहब, बिजली भी चली जाती है तो उस दौरान फिर क्या हो सकता है? सर आप एक वही प्लेटें लगाए ना साथ, हाँ। एक बैटरी रखें 250 एम्पेयर की, ठीक है, साथ कन्वर्टर रखें। कन्वर्टर इसलिए कि यूपीएस ज्यादा बिजली खुद भी खर्च करता है। आप कन्वर्टर यूज करेंगे वो खुद बिजली बहुत कम खर्च करता है, तो आप ऊपर से आपका जो इधर फायदा हो जाएगा कि आपकी लाइट आ रही होगी प्लेटों से, तो वो जो बैटरी है ना वो तो यूज नहीं हो रही होगी, लेकिन वो 12 वोल्ट क्योंकि हमारे बैकअप के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। तो जैसे ही हमारी सोलर प्लेटें बिजली बंद करेंगी देना, साथ ही हमारा जो है वो बैटरी का यूजेज शुरू हो जाएगा। 250 एम्पियर की बैटरी पे ये चलता है? चल तो ये 100 एम्पेयर की पे भी जाएगा, लेकिन टाइम लिमिट जो है ना वो एम्पेयर पे ही होगी ना, कितने एम्पेयर की बैटरी है। कितनी देर इसके अंदर लाइट ना भी जाए तो ये अंडे ठीक ही रहते हैं? सर मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ, जितनी ज्यादा ट्रे होंगी उतना आपका मशीन का चलना जरूरी है, क्योंकि फैन जो होते हैं ना वो हवा को सर्कुलेट करते होते हैं। कुदरती निजाम है, जब हवा की सर्कुलेशन रुकती है तो वो ठंडी हवा नीचे हो जाती है, गर्म ऊपर। तो जैसे ही वो एरिया बढ़ता जाता है तो उसमें आपके अंडों का खराब होना भी गारंटेड है। राना साहब, बड़े सारा मसाइल देखने आए। मैं पिछले साल मैंने ऑब्जर्व किया कि मौसम गर्मा में खासकर जुलाई में और जून में इंक्यूबेटर्स और हैचरीज के रिजल्ट बहुत खराब आते हैं। उस दौरान इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है? 2 वजह होती है उसकी। देखिए हमने इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाया है। अगर मैं छोटी कंट्रोलर से बनाता हूँ ना, मसलन ये हमारा भी एक आम सादा सस्ता इंक्यूबेटर है। अच्छा। W1209 लगाया है। अच्छा। मैं इसके साथ एग्जॉस्ट पे इधर भी एक W1209 लगा देता तो इन दोनों का आपस में एक वो नहीं आता। W1209 में एक छोटा सा मसला है कि इसके 2 कंट्रोलर लगा दें, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आएगा। ठीक है। तो वो आपको अगर एक एग्जॉस्ट पे चलाते हैं ना, वो फ्लक्चुअलिटी की वजह से वो मजा नहीं आता, इसलिए हम बड़े लगाते हैं इसके बीच में। सही है। तो इसके अंदर ही एग्जॉस्ट का फैन का ऑप्शन होता है। अच्छा। जैसे ही 38 पे जाएगा ये ऑन हो जाएगा, खुद ब खुद हीट निकालेगा। नमी इसकी ऑटो है, जब अंदर नमी और हवा जाएगी तो खुद ब खुद ही जो है ना आपका टेम्परेचर एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी आपने शदीद गर्मी का भी हाल निकाल रखा है इसका? शदीद गर्मी में ये है कि कुछ जिनके बड़े सेटअप है, देखें अंदर रूम के अंदर 37-35 होता है टेम्परेचर। हाँ जी। गर्मियों में भी। अच्छा। बाहर 42 हो 45 हो, कमरे में जहाँ पे फैन चल रहा हो 37 ऐसा ही है, नहीं होता, 35-36 होता है। ठीक है। तो उसमें चल जाता है क्योंकि एग्जॉस्ट ऑटो है। अच्छा राना साहब, अगर माल फंक्शन कर जाए इंक्यूबेटर, अचानक से उसके ये नताए जो आपके कंट्रोलर पे आ रहे हैं ये खराब होना शुरू हो जाए, तो इसकी फौरी तौर पे कोई रिकवरी सर्विसेज आप फराहम करते हैं? देखिए जहाँ तक कोशिश हो, ये 2 चीजें हैं। एक तो पता ही ना चले कि बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो फिर तो उसके लिए तो माजरत है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे कस्टमर के साथ मसला क्या है, फिर हम इंशाल्लाह जरूर करते हैं। हम उसे फौरन कोई ना कोई हल बता देते हैं कि अभी आप ये कर लें वक्ती तौर पे, बाद में इसका ये हल कर लेंगे। ठीक है। राना साहब, अपने डिफरेंट इंक्यूबेटर्स की स्पेसिफिकेशन के साथ और कैपेसिटी के साथ प्राइसेस बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल। हमारा 60 अंडे का सेमी ऑटो है, छोटा। स्टेप बाय स्टेप हम देखना चाहेंगे। वो अभी इधर मौजूद नहीं है, वो 6000 का है। बहरहाल ये ऑटो में 70 अंडे का है, ये फुल ऑटो। ठीक है। ये 13000 का है 70 अंडे का। इसके बाद आ जाए, ये हमारा 200 अंडे का है। ठीक है। ये 12000 का है। ठीक है। ये सेमी ऑटो है या फुल ऑटो? सेमी ऑटो है। ठीक है। इसमें आ जाए, ये नमी और टेम्परेचर ऑटो है 300 अंडे का, ये 18000 का है। ठीक है। ये 500 अंडे का हमने एग्जॉस्ट फैन, टेम्परेचर और नमी ऑटो रखी हुई है, इसमें भी एग्जॉस्ट भी ऑटो है इसका। ठीक है। XM18 कंट्रोलर है, ये हम 31000 में दे रहे हैं क्योंकि कंट्रोलर बहुत कॉस्टली है। 31000 का? हाँ, ये कंट्रोलर बहुत कॉस्टली है ना। अगर ये W1200 में देंगे तो 22,000 का दे देंगे। ठीक हो गया। ये अभी हमारा 1000 अंडे का हैचर है। जी जी। टोकरियों के साथ है। ठीक है। बास्केट है इसके अंदर। सही है। अगर बास्केट से बगैर लें तो ये सस्ता है, बास्केट के साथ लेंगे 12 बास्केटें हैं इसमें, तो ये हमारा लगभग बन जाता है 47,000 का। 47,000 का। इसमें कितने चिक्स आ जाते हैं इस हैचर में? 1000 अंडे का हैचर है, जिससे ये किसी कस्टमर की है, जेलम से है मेरे कस्टमर। ठीक है। ये उन्होंने 1000 अंडे की मशीन के साथ 1000 अंडे का हैचर लगाया,
ये बिके हुए हैं। ठीक है। वो 2 जो है वो मेरे जंग के कस्टमर के हैं। ठीक है। ये मेरा जेलम के कस्टमर का है। ठीक है। ये 2000 अंडे का हमने 1,60,000 का दिया। ये मेरे कोयटा के कस्टमर है। फुल ऑटो है? फुल ऑटो है। ये इसके अंदर ही हैचर है। जबरदस्त। हैचर भी हमने अंदर दिया हुआ है। ये इधर आ जाए, ये मेरे नौशो पार्क के कस्टमर है। ठीक है। 2000 अंडे का समी ऑटो माशाल्लाह। ये उनका ये सिर्फ रुका हुआ था कि आपने भी आना था, 2 स्टोर भी थे तो 2 दिन टाइम लिया था उनसे। बेहतरीन होगा, यानी कि किस्म की पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जा रही है। ये जो है इसका ये फायदा है कि इसका भी टेम्परेचर, नमी और एग्जॉस्ट ऑटो है। एग्जॉस्ट अब हमने जरूरी कर दिया, गर्मियां आ रही हैं, जो कस्टमर भी लेता है उसे समझे मिन्नत कर लेते हैं, भाई एग्जॉस्ट ऑटो लगा लो। 2-3 हज़ार का फर्क होता है। बाद में मेरी और आपकी बहस खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन रान साहब ये कितनी कैपेसिटी बताइए? ये 2000 अंडे का है। और ये कितने का? 70,000 का। माशाल्लाह। तो ये 1000 वाला? ये 1000 वाला 95,000 का है। ऑटो में है ना। जबरदस्त। ये समी ऑटो है, इसके अंडे हाथ से रोल करना पड़ते हैं। ठीक है। ये मेरा स्टील बॉडी का। इसी में अगर आप लोहे की बॉडी में सेम यही लेंगे तो हम 55,000 का शुरू से सेल कर रहे हैं। वो अभी भी 55 में मिलेगा। ये स्टील वाला जो है ना ये 70 में मिलेगा। इसकी बॉडी कास्टली बन जाती है। जबरदस्त। राना साहब, आपकी साफ गोई की एक बात यही वाज़ है कि आप अपने सारे रेट बिल्कुल वाज़ह तौर पे बता देते हैं, वरना जिन्होंने जुगाड़ लगाने हो और जहाँ पे फंसे उसको फंसाना हो वो तो अपनी प्राइसेस ही नहीं बताते। तो सर लेकिन कस्टमर फिर भी बार बार फोन पे एक ही बात करते हैं कि और कम कर लें यार, देखें या हमसे यहाँ रेट ना पूछें या फिर बार्गेनिंग करनी है तो आप हमसे पूछ लें, हम आपको पहले 10,000 बढ़ा के बता दें, बाद में कम। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।